अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों। इतिहास, तारीख, हिस्ट्री उठाकर देखिए तो मुसलमानों का जो इतिहास दिखता है एक सुनहरा दौर दिखता है, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। दुनिया के कई मुल्कों में मुसलमानों की हुक्मरानी हुआ करती थी, लेकिन आज कहाँ है मुसलमान? सिर्फ इतिहास के पन्नों में, और उस पास्ट को, उस इतिहास को सिर्फ प्राउड करने के लिए आज हम हैं। हम क्या कर रहे हैं? या कभी आपने सोचा है कि जो मुसलमानों का गोल्डन एज था, जो मुसलमानों का ये जो अभी डाउनफॉल हमें दिख रहा है, कुछ सालों में मुसलमान कहीं आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे किसी फील्ड में, तो उसके कि पीछे क्या वजह है? हमेशा कमी पहले खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारी तरफ से क्या कमी हुई, हम क्यों पीछे हैं। तो इसके कई सारे रीज़न है, कई सारे वजूहात है। जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मुसलमान कौम तालीम में पीछे है। आज के दौर में मुसलमान कुछ लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले तो और भी कम था, और आज भी हर मुसलमान घर में लोगों को नहीं देखेगा पढ़ते हुए। तालीम में पीछे रहना ये सबसे बड़ी वजह बनी है मुसलमानों का पीछे रहना। अब कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमें मदरसा में जाके हम हाफिज़ कुरान पढ़ लिए, कुरान पढ़ लिए, हदीस पढ़ लिए तो बहन ज़रूरी है। अंग्रेजी तालीम का पढ़ के क्या करेंगे? क्या कह रहे आप? अल्लाह ने आपको तालीम हासिल करने के लिए कहा है, ये नहीं कहा है कि आप अंग्रेजी तालीम या मॉडर्न एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। बेशक आप हिफ्ज़ कुरान बनिए, मैं तो कहूँगी हर घर में हर बच्चा, हर लड़का लड़की हिफ्ज़ कुरान बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉडर्न एजुकेशन से, आप साइंस से दूर रहें। हिफ्ज़ कुरान पढ़िए, घर में मौलवी को बुलाइए, या मदरसा में भेज रहे आप, घर में मौलवी को बुलाइए, बेटा बेटी जो हिफ्ज़ कुरान बनाना है, कुरान शरीफ मेमोराइज करवाना है करवाइए, हदीस की किताबें पढ़वाना है पढ़वाइए, लेकिन साथ में उनको इंग्लिश मीडियम एजुकेशन पे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजिए, उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, उनके पढ़ाई पे खर्चे कीजिए। और लड़के लड़कियों को मैं कहूँगी कि हिफ्ज़ कुरान बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी लीजिए, नॉलेज लीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के मैदान में आगे रहिए। आसिफ ने लड़का नहीं, लड़का लड़की सब तालीमी मैदान में आया गया है। कहाँ अल्लाह ने बोला कि लड़कियों को पढ़ना मना है? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। कहीं मैं सुनती हूँ कि लड़कियों को किसी मुल्क में लड़कियों को एजुकेशन हासिल करने नहीं दिया जा रहा है, तो मैं सोचती है कैसे मुसलमान हैं? इन्होंने कौन सा कुरान पढ़ कर ही आए हैं जहाँ पर लड़कियों को तालीम हासिल करने से मना किया गया है? कुरान पाक में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है, अल्लाह ने तो कहीं ऐसा नहीं बोला है कि लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं ले सकती हैं। लड़कियों को हिजाब बोला गया है, पर्दा बोला गया, तो लड़कों को भी निगाह नीचे रखनी बोली गई है। लड़कियों को कैद में रखने के लिए नहीं बोला गया है। इनफैक्ट इस्लाम में तो लड़कियों को, औरतों को इतनी रिस्पेक्ट दी गई है माशाल्लाह कि क्या बोला जाए। मेरा अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है, वो हर बात अच्छी, उससे बेहतर कौन जानता, तो गैब की बात भी जानता है। इसलिए ना अल्लाह ने सबको तालीम हासिल करने के लिए बोला है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग सब पढ़ाई में आगे आइए, और वालिदैन से कहूँगी कि अपने घर में आपके जो बेटा है, बेटी है, आप उनको हिफ्ज़ कुरान बनाना चाहते हैं कि वो कुरान पढ़ हिफ्ज़ कर ले। घर में मौलवी या घर में आप ही पढ़ी लिखी है, तो आप अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कीजिए, लेकिन साथ में उनको अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालिए। मॉडर्न एजुकेशन भी ज़रूरी है। साइंस पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, मेडिसिन पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, यानी जो भी मॉडर्न एजुकेशन चल रहा है अभी, जैसे भी AI का दौर है, AI सीखिए, बहुत ज़रूरी है। तो मुस्लिम कौम को तालीम के मैदान में आगे होना होगा। हर मुस्लिम घर के लड़का लड़की को ये सोचना चाहिए कि मुझे पढ़ लिख कर कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, कुछ अच्छा इन्वेंट करे जिससे कौम को, देश को, इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। APJ अब्दुल कलाम माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन? एक मुसलमान है। हम उन पे प्राउड करते हैं माशाल्लाह, लेकिन हम भी तो वैसे बने। मेरे भाइयों और बहनों, आप भी पढ़िए लिखिए और साइंटिस्ट बनने का सोचिए, या बड़े बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसवुमन बनने का सोचिए। हलाल रोज़ी कीजिए, हलाल रोज़ी है, मतलब मैं कोई हराम काम करने के लिए आपको नहीं कह रही हूँ। मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना कोई हराम काम नहीं है। तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हमारे इस्लाम में तो ताकीद की गई है पढ़ने के लिए। तो तालीम में आ गई है।
और मुस्लिम कौम को जो मैं देख रही हूँ पीछे आने का जो डाउनफॉल, मुसलमान सूद में आ गया है, सूद लेता और देता है। प्लीज़ 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 अल्लाह के वास्ते सूद से दूर रहिए, ना सूद लीजिए ना सूद दे, एकदम इंटरेस्ट से दूर रहिए। आप इंटरेस्ट पे लोन लेके घर लिया जा रहा है, लोन लेके गाड़ी ली जा रही है और इसमें इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं, क्योंकि चलता है आजकल, तो सब ऐसे ही करते हैं। इस सबसे दूर रहिए। इंटरेस्ट ना इंटरेस्ट लीजिए और ना दीजिए। अल्लाह ने सूद को हराम बोला है, सूद से दूर रहिए। और मुसलमान लड़के लड़कियां जिना से दूर रहिए, जिना से दूर रहिए, हराम रिश्ते से दूर रहिए। जब शादी करने का इरादा हो, कोई पसंद हो, तो देखिए जो आपको पसंद है वो ईमान वाला हो या ईमान वाली हो, और उसके घर पे पैगाम भेजिए रिश्ता का। अगर वहाँ राज़ी हो जाते तो निकाह कर लीजिए, नहीं होता तो समझ लीजिए वो, अगर वहाँ पैगाम नहीं माना जाता समझ लीजिए अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर रखा है। जिना से दूर रहिए। और जिनकी शादी नहीं हो रही है तो वो भी जिना में मत आइए। शादी अगर आपकी कोशिश के बावजूद भी नहीं हो रही है तो मतलब अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा है। इसका मतलब नहीं कि आपकी लेट शादी हो रही तो कोई भी आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आ जाइए, किसी भी बुरी चीज़ में आप मलूश हो जाए। जी नहीं, अल्लाह बेहतरीन प्लानर है, उसको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे भाई और बहनों, जो मुसलमान कौम का जो मैं कह रही हूँ डाउनफॉल चल रहा है, उसके पीछे कई वजूहात है। उसमें से एक है कि तालीम से हम पीछे, तालीम के मैदान में आइए, तालीम के मैदान में आगे आइए, नंबर 1। नंबर 2, सूद से दूर रहिए, ना इंटरेस्ट लीजिए ना इंटरेस्ट दीजिए, सूद हराम है, सूद यानी इंटरेस्ट। तीसरा, मुसलमान भाई और बहनों, जिना से दूर रहिए, जिना से दूर रहिए, जिना के करीब भी मत जाइए। और मुसलमान भाई और बहनों, एक और चौथी बात, झूठ मत बोलिए, सच पे रहिए, हक पे रहिए, किसी के अमानत में खयानत नहीं करिए। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलिए। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इंशाअल्लाह 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 दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करेंगे। तो भाइयों और बहनों, ये जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये सारी कमियां हैं हमारी कौम में, तो इन सारी कमियों को हम दूर करना भी हमारे हाथ में। जैसे तालीम हासिल करना हम कर सकते हैं, सूद से दूर रहना वो भी हम कर सकते हैं, झूठ से हम दूर रह सकते हैं, जिना से हम दूर रह सकते हैं, बेईमानी से हम दूर रह सकते हैं। और सबसे अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलिए। उन्होंने तो कहा है तालीम हासिल करो। यानी कि शॉर्ट में कहूँ तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है जीने का, उस तरीके पे चलिए, उस रास्ते पर चलिए, उस पर चलकर इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।